नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला के 78वें चरण में आपका अभिनंदन। आज 21 नवंबर को 21 मई 2020 से शुभारंभ हुआ था इस श्रृंखला का। हम लोग शनय शनय काफ़ी आगे बढ़ते चले गए। उधर दैनिक श्रृंखला अलग से चल रही है जो 1 जनवरी 2021 से चल रही है। दोनों को पसंद किया गया, दोनों की सराहना हुई। आज के विषय को कुछ यूं ले रहा हूं। कल 20 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में ब्रह्मसागर मंथन शिविर संपन्न हुआ। 2 चरणों में, सवेरे 10 से 1 और सांध्यकालीन 4 से 7 बजे तक। मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता थे पुरी शंकराचार्य श्रीमद् जगत गुरु पूज्यपाद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। बहुत सारे विषयों पर बातचीत हुई। सनातन समाज कैसे एक हो, कैसे हमारे सनातन समाज का कोई एक अगुवा निश्चित हो, आदि आदि विषयों पर बातचीत हुई। बहुत सारे हमारे चिंतन, चरित्र, आचरण, व्यवहार में जो गिरावटें आ रही हैं उसको कैसे रोका जाए, उस पर भी वार्ता हुई। कैसे कुछ मर्यादाएं निश्चित की जाएं, इस पर भी चर्चाएं हुई। दंड व्यवस्था की भी एक महत्ता होती है। बहुत सारे विषयों पर बातचीत हुई, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, देश की राजनीति हो, अर्थतंत्र हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी क्षेत्रों को कैसे सुधारा जाए, उस पर देश के जाने माने मनीषी, विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान ब्रह्मसागर मंथन शिविर में जुटे। हमें आशा है कि देश को एक मार्ग मिलेगा, एक दिशा मिलेगी। आज ब्रह्मसागर मंथन पर बात नहीं करना, आज बात करना है, जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या में भगवान श्री राम और चारों भाई वो याद आए। एक प्रसंग याद आया। वह तब का है जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। लंकाधिपति का नाश करके वह लौट चुके थे अयोध्या को। आसुरी शक्तियों का विनाश किया जा चुका था और चारों भाई एक दिन सरयू के तट पर, सरयू के किनारे टहल रहे थे। श्री राम से महात्मा भरत ने एक सवाल पूछा, अनुमति ली और कहा, एक बात पूछूं भैया। बड़े भैया ने अनुमति दी। तब उन्होंने पूछा कि माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, उस षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराजा और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की मृत्यु हुई, दुखद मौत, असमय मौत। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्युदंड दिया जाता है, फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? भरत ने राम से पूछा। श्री राम मुस्कुराए और बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में यदि कोई चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ियों के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है? भरत तब भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह तो मोह है भैया। राजा का दंड विधान तो मोह से मुक्त होता है। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए, आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया? समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका अनुज नहीं कर रहा है, बल्कि अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। तब राम गंभीर हो गए।
कुछ क्षण के मौन के पश्चात कहने लगे, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड न देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है भाई। माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी परिस्थितियों से लड़ते रहे हैं, परंतु माता कैकेयी हर क्षण मरती रही है। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना सारा सुख वैभव खोया, फिर भी वह उस अपराध बोध से कभी मुक्त नहीं हो सकी। मेरा वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न हो गए, अयोध्यावासी सुखी हो गए, पर माता कैकेयी कभी प्रसन्न नहीं हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूं कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माता को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। भगवान राम के नेत्रों में जल भर आया था और भरत आदि सभी भाई मौन हो गए। राम ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत? यदि मेरा वनवास न हुआ होता है तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भ्रातृ प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया था, परंतु तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। असली वनवास तुम्हारा है भरत, तुम्हारा है लक्ष्मण, तुम्हारा है शत्रुघ्न। तुम महान हो। वनवास न होता तो ये संसार कैसे सीख पाता कि भाइयों का संबंध कैसा होता है। भरत के प्रश्न मौन हो गए थे। वे अनायास ही बड़े भाई से लिपट गए। यह प्रसंग ब्रह्मसागर मंथन शिविर में अयोध्या हमारा प्रवास हुआ कल 20 नवंबर को। आज 21 नवंबर को जब भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला के तहत कुछ कहने की बात आई तो मेरा मन किया कि अयोध्या से जुड़ा हुआ कोई प्रसंग ही आज आपके सम्मुख रखूं और उससे यह संसार प्रेरणा ले। मैं भी 5 भाई हूं और मैंने अपने आप को ढेर सारे कष्टों में, तकलीफों में डाल करके भी सभी भाइयों का ध्यान रखा है। मेरे पिता बचपन में रहे नहीं थे, प्रयास किया सबको प्यार देने का। बचपन से ही ये चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न मेरे आदर्श थे। मैं बचपन से रामायण पढ़ता रहा हूं। कक्षा 6 के बाद हमने रामायण पढ़ना आरंभ किया था। प्रतिदिन सवेरे 5 दोहे, उसके बीच की चौपाइयाँ नियमित पढ़ा करता था। मेरा आदर्श था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र। यह हुआ कि मैं भी सही भाई बन पाऊँ, ठीक भाई बन पाऊँ। कैसा बन पाया हमें मालूम नहीं, लेकिन हाँ, रामायण से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ पाया जा सकता है। लोग सीखते नहीं हैं, लोग उससे प्रेरणा नहीं लेते। आइए हम सब प्रेरणा लें, इन प्रसंगों से लाभ उठाएं, लोगों को लाभ दें। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की विभिन्न कड़ियां आप सुन रहे हैं, लोगों में फैल भी रही हैं। इसे भी लोगों तक पहुंचाएं, फैलाएं। आभार मानूंगा। ब्रह्मसागर मंथन शिविर के बारे में अलग से बात करूंगा। भारत को एक नई दिशा मिलने जा रही है। सनातन संस्कृति को एक नया आयाम मिलने जा रहा है। हम सबको उसमें लगना है। एक छोटी सी शुरुआत हुई है, एक छोटा सा मंथन शिविर। अयोध्या धाम को नमन, वहाँ की भूमि को नमन, भगवान श्री राम के चरित्र को नमन। आप सबको सादर प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, ओम शांति।